Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to learn about division. हम लोग division पढ़ने की कोशिश कर रहे थे. So in previous class we all had seen some real life questions. That means word problem हम लोगों ने देखा था. उसमें suppose चलिए देखते हैं. अगर कुछ questions हमारे बचते हैं, तो issues बचते हैं, तो उसको हम लोग आज solve करने की कोशिश करेंगे. So let's start our today's class. So we all were trying to solve exercise 7.4. In exercise 7.4, we see that here some questions. Question number 14 and 15. Let us solve first these questions. Question number 14 and 15. ठीक है. तो इन क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम इसका पार्ट ए लेते हैं, so in part A, find the smallest number of 4 digits which is divisible by 29. हमें क्या करना है इन क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का फाइंड करना है, और वो जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 29 से. दैट मीन्स अगर हम 29 से डिवाइड करें उस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को, तो फिर वो पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमें 0 दे दे. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग अपना ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करते हैं. So in exercise 7.4 we are trying to solve exercise 7.4 and that is our question number. जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, here is question number 14. Question number 14 part A. ठीक है. In this question we have to find the smallest 4 digit number. हमें फाइंड करना है सबसे छोटा 4 digit number and उस smallest 4 digit number. ठीक है. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. यस. तो हम लोग को स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए था, और वो भी ये नंबर हमारा 29 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 29 से डिविजिबल होना चाहिए. तो वो हमें फाइंड करना. चलिए देखिए, जब भी हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे. इसको फाइंड करने का एक तरीका होता है, छोटा सा मेथड है. वो ये मेथड है कि फर्स्ट हम लोग को देखना है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता कौन सा है. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. ठीक है. तो हम लोग को पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000. देखिए 1 2 3 4. देखिए ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है. अब हमें ये नहीं पता है ये नंबर स्मॉलेस्ट तो है, बट ये 29 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम लोग को नहीं पता है. तो इसको पता करने के लिए चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं. लेट अस डिवाइड 1000 बाई 29. 1000 हम लोग 29 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि ये 29 से डिविजिबल है या नहीं है. सो हियर इज आवर डिवाइजर 29 and 1000 is dividend. So let's divide this number. इस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं. So here is 29. अब हम लोग यहाँ पे ऐसे 100 ऐसे हम लोग 100 ले लें. So अब 29 का टेबल रीड करना है कि उसमें 100 आ जाए या फिर जस्ट स्मॉल वैल्यू आए. तो कितने टाइम्स हमें रीड करना होगा? 3 टाइम्स. अगर हम देखते हैं 3 टाइम्स, so 29 3 9 27, 2 कैरी, 3 2 6, 6 to 8, 87. ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस. हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. देखिए कितनी वैल्यू आती है. हियर इज 0 -7, सो इट विल टेक कैरी. कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा. 10 - 7 3. हियर विल बिकम 9. 9 - 8 1. सो वी गेट हियर 13. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट हियर 13. Now we'll write our second number. हम लोग अपना second number लिखेंगे, next number लिखेंगे, that is 0. So here will become 130. Now we have to read the table of 29. How many times? कितने times read करना है 29 का टेबल? तो चलिए read करते हैं. 2 6 12. तो अगर हम 29 का टेबल 6 टाइम रीड करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी? 29 into 6. देखिए 6 9 54. 4 5 carry here. Now 6 to 12. 12 plus 5 17. 174.
है ना। अब देखिए ज़्यादा वैल्यू आ गई 174, ग्रेटर वैल्यू आ गई। अब कितनी टाइम्स रीड करना है ना। अब देखिए हमने 6 टाइम रीड किया तो 174 ये वैल्यू ग्रेटर आ गई, बहुत ग्रेटर वैल्यू आ गई, तो इसमें हमें और स्मॉलर वैल्यू चाहिए। तो कितने टाइम्स रीड करें, चलिए अगर हम 29 का टेबल 5 टाइम चलिए रीड करते हैं, देखते हैं। तो 5 9 जा 45, हमको 4 कैरी है, 5 to 10, 10 plus 4 14, 145। देखिए 5 टाइम्स में वैल्यू आ रही 145, लेकिन हमें 130 चाहिए, इसमें हमें 4 टाइम्स रीड करना है ना। 4 टाइम्स रीड करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। चलिए सो इट मीन्स वी हैव टू राइट हियर 4। सब 4 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें 29 को, देखिए कितनी वैल्यू आएगी। 29 को मल्टीप्लाई किया है 4 से, अब 4 9 जा 36, 3 कैरी है, 4 2 जा 8, 8 3 11, 116, 116. This is the table of 29 when we read it up to 4 times. Now subtract this. When we subtract this, we get here 0 minus 6. It means that we have to take carry here. It will become 6. 10 minus 6. We get here 4. Now here is 2. 2 minus 1. 1. That means 14. 14 is remainder here. यहाँ पे 14 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स दैट यस 14 इज रिमाइंडर, इट मीन्स दैट 1000 इज नॉट डिविजिबल बाय 29। 1029 से डिविजिबल नहीं है। क्यों डिविजिबल नहीं है? बिकॉज वी आर गेटिंग हियर, हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल रहा है ना, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल रहा है। तो इट मीन्स दैट अगर इस रिमाइंडर में हम लोग अगर इसको यहाँ 0 बनाना है, अगर रिमाइंडर दैट मीन्स हमें 0 बनाना है, तो कौन सा 4 डिजिट नंबर होना चाहिए? ऐसा कौन सा 4 डिजिट नंबर होना चाहिए जिससे कि ये हमारा पूरा रिमाइंडर नीचे 0 आ जाए? तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा, उस अब हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सपोज ये जो 14 है, अभी जो 14 है, अगर हम ये देख लें कि 29 से कितना कम है, क्या कर देख लें कि 29 से कितना कम है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं 29 से कितना कम है। व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लें 29 माइनस 14। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करें 29 माइनस 14, इट मीन्स दैट हमें देखना है कि 14 में अगर हमें इसको 29 बनाना है, 29 क्यों, क्योंकि डिवाइजर में 29 था, तो कितने नंबर्स की कमी पड़ रही है, कितने नंबर्स की कमी पड़ रही है? 29 माइनस 14 करेंगे तो 9 माइनस 4 वी गेट हियर 5 एंड 10 माइनस 1 15। दैट मींस यस दैट मींस 15 नंबर्स की कमी पड़ रही है, 15 नंबर्स की कमी पड़ रही है। तो इट मीन्स दैट अगर हम 1000 में हमारे पास 15 और ऐड कर दें, 1000 में अगर हम 15 और ऐड कर दें तो फिर ये हमारा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो रिक्वायर्ड नंबर मीन्स के स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 29। रिक्वायर्ड नंबर हमारा कौन सा है, रिक्वायर्ड नंबर हमारा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 29। और वो नंबर हमारा क्या होगा, उसमें हम लोग जो भी हमारे डिविडेंड था, जो भी हमारा डिविडेंड था, उस डिविडेंड में जो ये नंबर हमने जस्ट फाइंड किया है, ठीक है, उस नंबर को यहाँ ऐड कर दें। तो हियर इज 1000 प्लस 15। व्हेन वी ऐड दिस, हम लोग इसको ऐड कर देंगे, फिर वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो क्या मिल जाएगी, 1015, 1015। यही हमारा नंबर है जो कि ये 29 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। हमने आपको क्या बताया कि 1015 दिस इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 29। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि 29 से डिविजिबल है। तो अगर हमें अपना आंसर चेक करना है, अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो देखिए कैसे हम लोग अपने आंसर चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमें अपना चेक करना है, देखते हैं कैसे अपना आंसर चेक करते हैं। सो लेट्स वेरीफाई दिस, इसको हमें वेरीफाई करना है।
तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर मिला है हमारे हिसाब से आंसर 1015 है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि 1015 इज इट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 29 और नॉट, ये 29 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, 29 डिवाइजर है, अब डिविडेंड हमें लेना है 1015, ठीक है 1015। तो इट मीन्स दैट अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, तो हम लोग देखिए 101 अभी लेते हैं। अब 29 का टेबल रीड करना है कि 101 आ जाए या फिर इससे जस्ट स्मॉल वैल्यू आए। तो अगर हम 29 का टेबल 3 टाइम्स रीड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 3 9 जा 27, 2 3 जा 6 2 8 87 वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट 29 टेबल 3 टाइम्स रीड किया हमने, तो वी गेट हियर 87। अभी हम ये आंसर वेरीफाई कर रहे हैं अपना, ठीक है। सो हियर इज 1 - 7, दैट मीन्स हमें 1 कैरी लेना पड़ेगा, इट विल बिकम 11, 11 - 7 4, नाउ हियर विल बिकम 9, 9 - 8 114, है ना, यहाँ पे हमें 14 मिल गया। नाउ विल राइट हियर नेक्स्ट डिजिट दैट इज 5, सो वी कैन राइट हियर 5, हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। नाउ इट विल बिकम 145, ठीक है। तो हमें टेबल 29 का रीड करना है कि 145 आ जाए या फिर इससे जस्ट स्मॉल वैल्यू है। तो देखिए 29 टेबल अगर हम रीड करते हैं 5 टाइम्स तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 9 जा 45 और कैरी 5 2 जा 10, 10 + 4 14, वाओ 5 टाइम्स में देखिए 145 आ गया है। सो इट मीन्स दैट 29 टेबल 5 टाइम्स रीड करेंगे तो 145 हमारा आ जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर हमारा क्या होता है, 5 - 5 0, 4 - 4 0, 1 - 1 0। अब रिमाइंडर 0, इट मीन्स दैट 1015 ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 29 से, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हमने जो भी आंसर अपना फाइंड किया वो आंसर इज करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इन ड्यूरिंग यस, सो ड्यूरिंग एग्जाम्स इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर एग्जाम के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम में ऐसे अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। जो भी आंसर आपका आए लास्ट में, फिर अगर आपको वेरीफाई करके देखना है कि आंसर आपका ये कम्प्लीट डिविजिबल है या नहीं है, तो ऐसा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए हम लोग देखते हैं और इसमें देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। सो जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 था, इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय 120। हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि 120 से डिविजिबल हो, जिसको अगर हम 120 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। इट मीन्स दैट वो नंबर बताना है 4 डिजिट का जो बड़ा हो सबसे, और 120 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर उसमें 0 आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल है ये भी सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए, 15 पार्ट ए वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। और जो कि डिविजिबल होना चाहिए वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा 120 से, 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, जो कि डिविजिबल बाय है 120, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड करना इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे यूज कर, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। सो फॉर दैट चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज आवर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जो हम लोग का नॉर्मल होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, उसमें हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि डिविजिबल होना चाहिए, बस सिर्फ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। सो वी नो दैट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 99999, दैट मींस 9999। दिस इज यस, दिस इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यस गुड। अब हम लोग को ये नहीं पता है कि 9999 ये 120 से डिविजिबल है
या नहीं है। सो लेट्स चेक दिस, चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, अब उसके बारे में देखते हैं चेक करके कि क्या वैल्यू आती है। सो दिस इज 120 डिवाइजर हेयर एंड 9999 दिस इज डिविडेंड। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, व्हेन वी सॉल्व दिस, तो देखिए कितने बार में जाएगा। तो हियर इज 120, सो हमें 99 और दैट मीन्स 999, ये इन दोनों डिजिट को ले लिया हमने। तो अब इसको डिवाइड करते हैं कितनी बार में ये जाएगा। When we read the table of 120 for 6 times, देखिए 120 का टेबल अगर हम 6 टाइम्स अगर रीड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। 12 6 72, 720 है ना, 720। चलिए अगर हम 12 को टेबल रीड करते हैं 7 टाइम्स, तो 12 7 जा 84, 0 ये ऐसे लगे। इट मीन्स दैट 840 है ना। अगर हम 8 टाइम्स रीड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। 12 8 जा 96 है ना, 960। सो इट मीन्स दैट हम लोग क्या करना है कि 7 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, अगर हम 8 टाइम्स रीड करें तो वैल्यू हमारी आ जाए 960 है ना, 968 टाइम्स। तो 8 टाइम्स हमारी वैल्यू 8 times 6, 960. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 minus 0 9, 9 minus 6 3, so we get here remainder 39. Now we'll write our next digit, that is 9 here, 9. it will become 399। अब ये हमारा बन जाएगा 399। सो चलिए अब 120 का टेबल रीड करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स। सो अगर हम 3 टाइम्स रीड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। 12 3 36, 360। नाउ व्हेन वी रीड द टेबल ऑफ 120 अप टू 4 टाइम्स, अगर 4 टाइम्स रीड कर देंगे तो 12 4 जा 48, दैट मींस 480। 4 टाइम्स में 480 वैल्यू आ रही है, बट हमें चाहिए 399 या फिर उससे लेस वैल्यू। इसमें से 3 टाइम्स हमें रीड करना है टेबल, 3 टाइम्स वी गेट हियर 360। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सेपरेट करते हैं। 9 minus 0 9, 9 minus 6 3, 3 minus 3 0 है ना। सो इट मीन्स दैट अभी हमें रिमाइंडर यहाँ पे 39 ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर हमें 39 मिल रहा है, ऐसा ही है, ठीक है। हियर इज 39 इज रिमाइंडर। इट मीन्स दैट, इसकी मीनिंग क्या हुई, मीनिंग ये हुई कि 9999 दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 120। ये 120 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 डिजिट नंबर तो है बट ये डिविजिबल नहीं है 120 से। इट मीन्स दैट हमें वो नंबर फाइंड करना है 4 डिजिट का जिसमें ये डिविजिबल हो, ठीक है ना, जिसमें ये डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, वो भी ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स के वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो इट मीन्स दैट अगर हमारे पास ये पता करना है कि कितना नंबर ये ज़्यादा हो रहा है, कितना नंबर ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो क्या मिल गया कि 39 नंबर, ये 39 हमारा ग्रेटर वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू, 39 ग्रेटर वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है, ठीक है। सो हमें फाइंड करना था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 120। सो जब हमने डिवाइड करना फिर हमें रिमाइंडर मिला है 39। सो इट मीन्स दैट अगर 39 यहाँ पे ना होता, अगर 39 यहाँ पे ना होता दैट मीन्स 0 0 होता, तो ये हम कह सकते थे कि हमारा नंबर ये डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे 39 आ रहा है, तो हमें अगर 39 रिमूव करना है, किसी नंबर से 39 अगर हमें रिमूव करना है, सो व्हाट वी डू, इट मीन्स दैट जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, उस रिक्वायर्ड नंबर के हम लोग क्या करेंगे, उस रिक्वायर्ड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये डिविडेंड था, जो ये डिविडेंड था दैट मीन्स 9999, इसमें से हम लोग जो रिमाइंडर हमारा आया 39, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 39 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 39 हियर, व्हाट वी गेट हियर, 9 minus 9 0, 9 minus 3 6, now 9 that means 9960,
यस, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है और वो भी डायरेक्ट रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें लगता है इजी है और ज्यादा सॉल्व करना। तो आप लोग को ये रिवाइज करने हैं बार-बार और अपने क्वेश्चन ताकि आप ये सॉल्व कर सकें, ठीक है। Yes, so now in a similar way you can solve our second part। इसी तरीके से आप लोग अपना सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट बी का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So I hope that you all have enjoyed this class. Now if you have any confusion you can